दोस्तों, आज हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोतों का अध्ययन करेंगे। तो जैसा हम जानते हैं कि इतिहास को जानने के मूलतः 3 स्रोत होते हैं: साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत और विदेशी यात्रियों के विवरण। तो सबसे पहले हम आते हैं मध्यकालीन भारतीय इतिहास को जानने के साहित्यिक स्रोत क्या हैं। उनमें भी सबसे पहले हम सल्तनत कालीन स्रोतों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला जो ग्रंथ है मध्यकालीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए वो है चचनामा। चचनामा का लेखक ये देखिए अज्ञात है और इसकी भाषा अरबी है। विषय अरबों द्वारा सिंध की विजय का वर्णन, और इसमें जो है मोहम्मद अली बिन अबू बकर कूफ़ी ने इसका कुबाचा के समय में फ़ारसी में अनुवाद किया था। दूसरा ग्रंथ जो है वो तबकात नासरी है। इसका लेखक मिनहाज उस सिराज सुल्तान नसीरुद्दीन के काल में यह मुख्य काजी एवं सदर जहान था। इसने इस किताब को लिखी। इसका विषय जो है वो मोहम्मद गोरी की भारत विजय का वर्णन एवं तुर्कों की आरंभिक विजय का वर्णन है। तीसरी किताब जो है वो तारीख़ फिरोज शाही। इसका लेखक जियाउद्दीन बरनी है, और यहीं पर हम जियाउद्दीन बरनी की देखिए दूसरी किताब जो है फतवा ए जहांदारी वो भी है। अब देखिए, जियाउद्दीन बरनी गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद तुगलक एवं फिरोज़ तुगलक का समकालीन था। जियाउद्दीन बरनी का बचपन अलाउद्दीन के काल में बीता। जियाउद्दीन बरनी दिल्ली सल्तनत का इतिहास वहाँ से लिखना शुरू किया जहाँ से मिनहाज ने लिखना बंद किया था। तारीख़ फिरोज़ शाही चौथी किताब है, तारीख़ फिरोज़ शाही। इसका लेखक सम्मस ए सिराज अफ़ीफ़। ये फ़िरोज़ तुगलक का दरबारी कवि था। इसका विषय फ़िरोज़ तुगलक का इतिहास लिखना था। पाँचवीं किताब है फतुहाते फिरोज़ शाही। फ़िरोज़ तुगलक की यह आत्मकथा है। छठी किताब है ताज उल मासिर। ये हसन निज़ामी ने लिखी है। इसका विषय कुतुबुद्दीन ऐबक एवं इल्तुतमिश के काल का वर्णन करना था। 1192 ईस्वी से 1228 ईस्वी तक का इसने वर्णन किया। सातवीं किताब कामिल उत तवारीख, ये शेख अब्दुल हसन की है। इसका विषय मोहम्मद गोरी की विजय का वर्णन करना था। आठवीं किताब तारीख़ सिंध या तारीख़ मासूमी। इसका लेखक मीर मोहम्मद मासूम था। इसका विषय देखिए अरबों की विजय से लेकर अकबर के शासनकाल तक का ये वर्णन करती है। नौवीं किताब तहक़ीक़ हिंद, इसी का नाम किताबुल हिंद भी है और इसी का नाम तारीख़ुल हिंद भी है। इसका लेखक अल-बरूनी है। मूल नाम अल-बरेहान मोहम्मद। अल-बरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट बात है। अलाउद्दीन महमूद गजनवी के साथ भारत आया था तथा संस्कृत, हिंदू धर्म एवं दर्शन का अध्ययन किया। महमूद गजनवी के साथ आने वाले अन्य लेखक उतबी और बैहाकी थे। महमूद गजनवी के बारे में आप लोग जानते होंगे कि इसका पहला आक्रमण भारत पर 1001 ईस्वी में हुआ और इसने भारत पर 17 आक्रमण किए, जिसमें से सबसे प्रसिद्ध आक्रमण 1025 ईस्वी में हुआ था। दसवीं किताब किताबुल मामिनी है। इसका लेखक उतबी है। इसका विषय सुबुक्तगीन और महमूद गजनवी का इतिहास है। 11वीं किताब जैनुल अखबार
का अबू सैद का जैनुल अखबार है, महमूद गजनवी के इतिहास का वर्णन करता है। 12वीं किताब तारीख़ मासूमी अल बैहाकी की है। इसमें महमूद गजनवी का इतिहास है। 13वीं किताब फतूह उस सलातीन, ये है ख्वाजा अबू मलिक इसामी, मोहम्मद तुगलक का यह विरोधी था, उसकी किताब है। इसका विषय मोहम्मद तुगलक के बाद के मुस्लिम शासकों का इतिहास। 14वीं किताब किताब रहला, ये इब्न बतूता का है लिखा हुआ। इब्न बतूता एक अफ्रीकी यात्री था जो 1333 ईस्वी में भारत आया। 15वीं किताब तारीख़ सलातीन अफ़गाना, अहमद यादगार की है। इसमें लोदियों का इतिहास मिलता है। 16वीं किताब तारीख़ शेरशाही अब्बास खां शेरवानी की है। इसमें अफ़गानों का इतिहास मिलता है। 17वीं तारीख़ दाऊदी अब्दुल्ला की लिखी हुई किताब है। इसमें अफ़गानों का इतिहास मिलता है। अमीर खुसरो, अब देखिए अमीर खुसरो इसने कई किताबें लिखी, तो इसलिए यहाँ पहले और ये कई 8 शासकों का इसने समय देखा था, तो इसका हम विशेष विवरण दे रहे हैं। तो अमीर खुसरो का जन्म 1253 ईस्वी में बदायूं के निकट पटियाली में हुआ था। उसने 8 शासकों का राज्य देखा था। ये क्वेश्चन बहुत आता है कि वो कौन सा लेखक था जो सल्तनत काल में 8 शासकों का राज्य देखा था। तो ये जिन शासकों का राज्य देखा था उसमें नंबर 1 बलवन, उसके बाद बलवन का पुत्र मोहम्मद, फिर कैकुवात, फिर जलालुद्दीन खिलजी, फिर अलाउद्दीन खिलजी, फिर मुबारक खिलजी, फिर गयासुद्दीन तुगलक, फिर मोहम्मद बिन तुगलक। ये 8 राजाओं का, शासकों का इसने राज्य देखा था। अमीर खुसरो की जो रचनाएं हैं वो ये हैं, देखिए पहली है किरान उस सादेन, लेखक अमीर खुसरो। बुगरा खां और कैकवाद का वर्णन करता है। मिफ्त उल फतूह, ये भी अमीर खुसरो की है। जलालुद्दीन खिलजी की विजयों का वर्णन है इसमें। खजाइन उल फतूह अमीर खुसरो की है। अलाउद्दीन के शासन का वर्णन है। आसिका अमीर खुसरो की है। देवल देवी तथा खिज्र खां के प्रेम का वर्णन है। नूह सिपिहर अमीर खुसरो की लिखी हुई किताब है। मुबारक खिलजी का इतिहास इसमें मिलता है। तुगलकनामा अमीर खुसरो की लिखी हुई, खुसरो खां और गयासुद्दीन का युद्ध इसमें वर्णित है। तारीख़ मुबारक शाही याहिया बिन अहमद सरहिंदी की किताब है। मुबारक शाह खिलजी का वर्णन इसमें मिलता है। अब देखिए मुग़ल कालीन रचनाएं क्या थी। सबसे पहले देखिए बाबरनामा, लगभग सभी इतिहास के थोड़ा मोड़ा भी जानकार इसको जानते हैं कि बाबरनामा अथवा तुझके बाबरी, ये बाबर की आत्मकथा थी। इसकी भाषा तुर्की थी। आगे चल के अब्दुल रहीम खानखाना ने इसका फ़ारसी भाषा में अनुवाद किया। मिसेस बेवरीज ने इसका अंग्रेज़ी में अनुवाद किया। दूसरी किताब है देखिए हुमायूं नामा, इसकी लेखिका गुलबदन बेगम है जो हुमायूं की बहन थी। इनकी भाषा फ़ारसी है। अकबरनामा अबुल फजल ने लिखा, भाषा फ़ारसी है। अकबरनामा के 5 भागों में से प्रथम 3 भाग अबुल फजल और बाद के 2 भाग मुहीब खां ने लिखा था। आयने अकबरी अबुल फजल ने लिखा। अगली किताब है मुंतखब उत तवारीख, अब्दुल कादिर बदायूनी ने लिखा। बदायूं में जन्म, बदायूनी हल्दी घाटी के युद्ध में भाग लिया था। जहांगीरनामा अगली किताब है जहांगीरनामा अथवा तुझके जहांगीरी अथवा तारीख़ सलामी, ये जहांगीर की आत्मकथा है। जाहिर बात है कि जहांगीर ने इसको लिखा। पादशाहनामा अथवा बादशाहनामा, ये भाषा इसकी फ़ारसी है। अब्दुल हमीद लाहौरी ने लिखा। इसके 2 अन्य लेखक जलालुद्दीन तबातबई और दूसरे मोहम्मद अमीन काज़वीनी हैं। मुंतखब उल लुबाब बहुत इम्पोर्टेंट किताब है, बहुत पूछी जाती है। खाफ़ी खां ने इसको लिखा। बाबर से मोहम्मद शाह तक का वर्णन है इसमें। अब 9वीं किताब देखिए ट्रेवल्स इन द मुग़ल एम्पायर, फ्रैंकोई वर्नियर ने इसको लिखा। इसकी भाषा फ्रांसीसी है। वर्नियर फ्रांसीसी चिकित्सक एवं दार्शनिक था। ध्यान दीजिए, शाहजहाँ के शासनकाल में भारत आया था एवं दारा शिकोह के अधीन काम किया था।
अब अगली किताब है स्टोरिया द मोगोर, निकोलोवा मनुची, भाषा इतावली है, इटालियन है। यह पुस्तक जहांगीर के शासनकाल में लिखी गई थी। अब देखिए मनुची के बारे में थोड़ा सा बहुत रोचक तथ्य हैं कि मनुची चिकित्सक का कार्य भी किया। अब देखिए मनुची शाहजहां के पुत्रों के बीच हुए उत्तराधिकार युद्ध में दारा शिकोह की ओर से भाग लिया था। मनुची ने 1622 ईस्वी में कश्मीर की यात्रा किया, फिर बंगाल और बिहार गया। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। मनुची 1665 ईस्वी में जय सिंह द्वारा शिवाजी मराठा शासक शिवाजी के विरुद्ध अभियान में जय सिंह का तोपची बना, ध्यान दीजिए, तोपची बना तथा पुरंदर की संधि जो जय सिंह जो मुगलों की तरफ से सेनापति थे और शिवाजी के बीच में हुआ था, उसमें ये उपस्थित था। देखिए 11वीं किताब है शाहजहांनामा, इसको इनायत खान ने लिखा और दूसरा लेखक इसका सादिक खां भी हैं। 12वां कामवर खां की रचनाएं, वो देखिए। गुलदस्ता ए सादात, पैगंबर मोहम्मद तथा खलीफाओं का वर्णन इसमें मिलता है। हफ्त गुलशन ए मोहम्मदी, तज़किरात उस सलातिन चगता, चंगेज खां से 1724 ईस्वी तक मुग़लों का इतिहास इसमें मिलता है। तबकात अकबरी अथवा तारीख़ निज़ामी, ये निज़ामुद्दीन अहमद ने लिखा, इम्पोर्टेंट किताब है ये भी। फतुहात आलमगीरी ईश्वर दास नागर ने शाहजहां के पुत्रों के उत्तराधिकार से लेकर औरंगजेब और दुर्गादास के मध्य समझौते का वर्णन इसमें किया गया है। तारीख़ रसीदी, मिर्ज़ा हैदर दौगलत ने, बाबर का चचेरा भाई था, इसने इस किताब को लिखा था। विषय इसका शेर शाह और हुमायूं युद्ध तथा हुमायूं के पलायन का वर्णन था। आप लोग जानते होंगे कि हुमायूं को शेर शाह से पराजय के बाद भारत को छोड़ना पड़ा था और लगभग 15 साल बाद ये पुनः वापस आए। अगला देखिए 16वां माँ आसरे आलमगीरी मोहम्मद साकी खां का है, विषय औरंगजेब का वर्णन। बहादुर शाहनामा नियामत अली खां, नुस्खा दुलकुशा भीमसेन, विषय औरंगजेब। इकबाल नामा ए जहांगीरी मोतमिद खां, विषय जहांगीर के शासन का वर्णन। तो देखिए ये तो हुए हमारे साहित्यिक स्रोत। अब देखिए हम विदेशी यात्रियों का विवरण यहाँ जानने का प्रयास करेंगे कि कौन कौन से वर्णन हैं जिससे कि हमको मध्यकालीन भारतीय इतिहास को जानने में सहायता मिलती है। तो सबसे पहला जो विदेशी यात्री था वो अल मसूदी था, एक अरब यात्री जो 957 ईस्वी में प्रतिहार राजा महिपाल सेकंड के शासनकाल में भारत आया था। दूसरा अल बरूनी 973 ईस्वी में जन्म महमूद गजनवी के साथ भारत आया था, बहुत इम्पोर्टेंट है। तीसरा मार्को पोलो, वेनिस का यात्री, चीन जाते समय सुंदर पांड्य राजवंश के सुंदर पांड्य के दरबार में 1292 ईस्वी से 1294 ईस्वी तक रहा था। अगला लेखक इब्न बतूता, ये अफ्रीका मोरक्को का यात्री था। 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत आया, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। इब्न बतूता 8 वर्ष दिल्ली का काजी रहा, ध्यान दीजिएगा। अगला है देखिए इब्न बतूता 1342 ईस्वी में चीन का दूत बनाकर भेजा गया, 1347 ईस्वी में भारत वापस आया, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगला देखिए विदेशी यात्री अथानासियस निकीटीन, यह रूसी सौदागर था, बहमनी सुल्तान मोहम्मद तृतीय के शासनकाल में, ये ध्यान दीजिए किसके शासनकाल में आया, मोहम्मद तृतीय के शासनकाल में 1470 ईस्वी में भारत आया। निकोली काउंटी, यह इटली का पर्यटक तथा 1420-21 ईस्वी में विजयनगर के शासक देवराय प्रथम के दरबार में आया था। अब्दुल रज्जाक, ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत पूछे जाते हैं। ये ईरानी राजदूत था, 1442 ईस्वी से 1443 ईस्वी के बीच में विजयनगर के शासक देवराय द्वितीय के दरबार में आया। अगला देखिए एडवर्डो बारबोसा, यह पुर्तगाली यात्री 1516 ईस्वी में विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय के दरबार में आया। अगला देखिए डोमिंगो पायस, यह पुर्तगाली यात्री विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय के दरबार में यहाँ आया था। फर्नांडो नूनीज़, अगला है फर्नांडो नूनीज़, यह पुर्तगाली घोड़े का व्यापारी था,
विजयनगर के शासक अच्युत देव राय के दरबार में आया। अब देखिए, एक बुक है रॉबर्ट सेवल की ए फॉरगॉटन एम्पायर नामक पुस्तक है, जिसमें पायस और नूनीस के विवरण को संपादित किया गया है। अगला यात्री है रॉल्फ फिंच। यह भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज यात्री, लगभग संपूर्ण भारत की यात्रा किया और 1588 से 1591 ईस्वी तक भारत में रहा। ध्यान दीजिए कि 1588 और 1591 का जो समय है वो अकबर का समय होता है। तो अकबर जो है ये 1556 ईस्वी से और 1605 ईस्वी तक शासन किया था, तो इसलिए इसके शासनकाल में है। अगला है विलियम हॉकिंस। ये देखिए, विलियम हॉकिंस ये बहुत ही ये अंग्रेज़ों का भारत में साम्राज्य आगमन के लिए बहुत ही बड़ा कदम था। इंग्लैंड के शासक जेम्स प्रथम का यह अंग्रेज राजदूत 1608 ईस्वी से 1611 ईस्वी तक जहांगीर के दरबार में रहा। जहांगीर ने इसे 400 घोड़ों का मनसब दिया, बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन यह व्यापारिक सुविधा हेतु फरमान प्राप्त करने में असफल रहा। उसके बाद आया सर टॉमस रो। देखिए, अब ये सफल होगा। 1615 से 1618 ईस्वी तक इंग्लैंड के शासक जेम्स प्रथम का यह दूत, अंग्रेज राजदूत 1615 से 1618 एडी तक जहांगीर के दरबार में रहा था। इसने जहांगीर से व्यापार के लिए शाही फरमान प्राप्त किया। देखिए, इम्पोर्टेंट चीज़ है, यहीं से अंग्रेज़ों का कदम कुल मिला के भारत में पड़ा। अगला है पेट्रो डेला वेली। इटली का यह यात्री 1623 से 1626 ईस्वी तक जहांगीर के काल में भारत में रहा। अब अगला है फ्रांसिस्को पेल्सर्ट। यह डच यात्री भी जहांगीर के काल में भारत आया। पीटर मुंडी अगला, यह इटली का यात्री शाहजहां के शासनकाल में 1630 से 1634 तक भारत में रहा। टेव वर्नियर फ्रांसीसी हीरों का व्यापारी। ध्यान दीजिए, टेव वर्नियर जो है फ्रांसीसी हीरों का व्यापारी था, शाहजहां के शासनकाल में भारत आया। अगला है फादर एंथोनी मॉन्सेराट और रॉल्फ फिंच अकबर के समय में भारत आए। शहाबुद्दीन अल उमरी ने मसालिक उल अबसार नामक पुस्तक लिखी। ये है हमारा विदेशी यात्रियों का विवरण, जिससे मध्यकालीन भारतीय इतिहास को जानते हैं। अगला जो इतिहास का स्रोत है वो पुरातात्विक स्रोत है। इसको जब हम आगे राजवंशों को पढ़ाएंगे, जैसे गुलाम वंश, दास वंश, तो उसमें हम इनका वर्णन करते हुए चलेंगे। तो आगे ध्यान दीजिए कि ये इतनी किताबें हैं जिनसे हम भारतीय इतिहास के स्रोत के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं।